महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद अचानक क्यों खामोश हो गए या उन्हें खामोश होने की ताकीद की गई है। आज ये सकूत तोड़ा डॉक्टर फारूक सत्तार ने और इशारों में कुछ कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। इसके साथ साथ केनाल के मामले पे बानी एम अल्ताफ़ हुसैन का जो दो टोक मौक़िफ़ है उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं वफा परस्तों पर, और साथ साथ MQ पाकिस्तान की जानिब से पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाएं केनाल के मामले पे। अब देखना यह है कि इस केनाल के मामले पे क्या MQ पाकिस्तान अपना वाज़े तौर पे जो है मौक़िफ़ सामने लाएगी या पीपल्स पार्टी भी इत्तफा करेगी, तेल देखेगी और तेल की धार देखेगी। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर आरसी के साथ आपसे मुखातिब है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, बहुत सी इतलात महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के हवाले से चल रही थी कि सफ़ेद परचम के हवाले से जो है एक जो है वो कहा गया था प्रोटेस्ट करने का, और बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट था जिसमें जो कहा गया था कि महाजर कौमी मूवमेंट के जो है मुख्तलिफ जो है रैलियाँ आएंगी, उनके नाम तक बताए गए थे कि किस इलाके से कौन लीड करेगा, और वो जो है वाटर पम्प चौरंगी पर पहुँचेगी, वहाँ पर एहतजाज होगा। लेकिन आपके सामने है, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मैं जो है वो जो व्लॉग कर चुका होता हूँ उसको बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ, सिर्फ अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नई सी चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ। बार बार जो है कि एक चीज़ को कुछ सामने लाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, और ज़ाहिर है मेरी भी वो जो है वो साफ्ती जिस हवाले से देखा जाए तो वो मुझे ज़ेब नहीं देता। देखिए, मामला तो सब हो चुके, बार बार मैं नहीं कहूँगा कि सफ़ेद परचम के हवाले से फिर जो है 144 लगता है, वो जो कुछ होता है। लेकिन अब आगे की कहानी ये है कि मामला क्या था। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद, जिस दिन रैली का ऐलान किया गया था उसी दिन उनकी जो रहायशगाह है क्लिफ्टन में, वहाँ पर ताले लग गए, और ये नहीं पता कि वो अपने लांडी वाली रहायशगाह पे थे, कहाँ पर थे, किस जगह थे। कारकुन उनके घर पे पहुँच रहे थे लेकिन वो राब्ते में नहीं आ रहे थे। इतला ये भी थी कि उनके कारकुनों की जो है गिरफ्तारियाँ हुई, मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे लगे, फिर उनका एक टेलीफोनिक जो है वो वीडियो पैगाम आता है, वो मीडिया को जो है वो जारी किया जाता है, और उसके बाद जो है हंगामी तौर पे जो है उनकी जो है हड़ताल का जो ऐलान है वो वापस ले लिया जाता है। हड़ताल माजरत उनका जो एहतजाज का जो था ऐलान वो वापस ले लिया जाता है। अब बात यह है कि आया एन मौके पर जो है वहाँ आफाक अहमद कहते हैं, वहाँ लियाकत मसूद जो है डंपर स्टैंड के वो जो है एक अपना वेपन लेके और जो वो आते हैं उसको एक बनाया जाता है, सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ती है। कहीं ये तो नहीं कि इन दोनों शख्सियात का जो रिमोट है, ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिमोट कंट्रोलर ने जो है वहाँ से बटन दबाया कि कहा बस अब बहुत हो गया, स्टॉप, ऐसा तो नहीं है। और फिर अचानक जो है उसके बाद आफाक अहमद साहब जो महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन हैं, जो मुसलसल जो है हफ्ते में जो है वो एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही थी, काफ़ी एक्टिव उनका जो है मीडिया सेल हो गया था। मुसलसल मुझ समेत जो बीट रिपोर्टर जितने भी हैं, जो MKM या कराची की पॉलिटिकल रिपोर्टर, सबसे वो राब्ते में थे। फिर अचानक वो तेज़ी जो है उसमें कमी आ गई, वो जो एक गेमा गेमी थी आफाक अहमद साहब की, वो उसमें कमी आ गई। और अब ये भी इतलात मौसूल होनी है कि ये भी कंफर्म नहीं होता कि वो अपनी लांडी वाली रहायशगाह पर हैं, यहाँ पर नाज़माबाद में हैं, जो जो उनका ऑफिस बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में, गुलबर्ग के इलाके में, वहाँ पर हैं या अपनी रहायशगाह पर हैं। किसी को कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं पता, माँ सवाए चंद जो उनके सीनियर अराकीन हैं। तो क्या वजह थी, क्या इस उनके एहतजाज से जो है डंपर के जो एसोसिएशन है वो खौफज़दा थे, पीपल्स पार्टी खौफज़दा थी, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी जो यकीन तौर पे जो आने वाले दिनों में जो है जब गवर्नर वो नहीं रहेंगे तो महाजर कौम की क़यादत और बहुत अहम ओहदे पर जाने के उनके जो है वो काफ़ी ख्वाब देख रहे हैं, या हो भी सकता है, मैं भी इसमें पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल कामरान खान टेसोरी साहब जो हैं वो उनसे जो है वो खाइफ थे, या जो MQ पाकिस्तान उनका मसला था। फिर जिस दिन उनका सफ़ेद परचम का जो है वो ऐलान था उसी दिन जो है शाहिद सैयद को बुलवाया जाता है MQ पाकिस्तान के मरकज़ हैदराबाद पे। शाहिद सैयद को से मुलाकात होती है, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये तासुर दिया जाता है। आज आफाक अहमद ने उस सकूत को जो है वो तोड़ा है। मैं खुद आज जो एक्सपोर्ट जनरल में मौजूद था, मैंने जब सवाल किया डॉक्टर फारूक सत्तार से कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो केनाल का जो मामला इस वक्त चल रहा है,
एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है? आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान के जो चंद सीनियर सियासतदान उसमें आपका शुमार होता है। मुझे खुल के बताएं कि एमक्यूएम का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है। मेरा सवाल तो केनाल के हवाले से था। खैर उन्होंने केनाल के मामले पे ये अपना बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया कि हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका ऐलान करे, जिसमें जो है खुल के बताया जाए कि सदर साहब ने दस्तखत किए या नहीं किए। इसमें तो खैर उन्होंने पीपल्स पार्टी को बुरे तरीके से लिताड़ा, तनकीद भी की कि जो पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले। मेरे ख्याल में उनके कहने का मकसद यही था कि केनाल के मामले पे जो है पीपल्स पार्टी जो है वो दोहरी पॉलिसी अपना रही है उनके मुताबिक, और कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की, इस बात को जो है मुख्तलिफ जामियों से करते करते उन जो है वो कराची की सियासत पर आ गए और कहा जी हम तो कहते हैं कि भाई से ना लड़े, और कराची में जो है पिछले दिनों जो है एक जवाज़ बना के जो है भाई को बाइक चलाने की साजिश की जा रही थी। तो जो है डंपर, उनका कहना है कि डंपर का जो ड्राइवर है या जो मालिक है वो अगर हादसा का मुर्तकिब होता है तो वो माफिया कहा जा सकता है, किसी कौम का माफिया नहीं कहते। और इसी वजह से हमने जो है शाहिद सैयद जो है अवामी नेशनल पार्टी के, उन्हें वहाँ पे मदऊ किया था एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस में और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि भाई को भाई से ना ले सके, और ये साजिश नाकाम हुई। कुछ अफराद यानी कुछ अफराद को उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते थे। अब ये इशारा यकीन तौर पर उनका महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जानिब था। और मेरे ख्याल में ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो बात डॉक्टर फ़ारूक बोल रहे होते हैं, डॉक्टर फ़ारूक साहब की ज़बान से निकला हुआ जो लफ्ज़ होता है वही गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का होता है, और जो कामरान खान टेसोरी कह रहे होते हैं वही लफ्ज़ जो है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का होता है। बिल्कुल मैं ये बात बाबंगे दोहल कह रहा हूँ कि बेशक एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं या अनीस कायम खानी हैं या मुस्तफ़ा कमाल हैं, लेकिन जो मोहब्बत जो उनके आदात मुश्तरका डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और कामरान खान टेसोरी के दरमियान है, वो किसी उनके जो है अल्लाह उनकी मोहब्बत को कायम रखे। मैं कोई हसद से या जलन की वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि वो जब एमक्यूएम बहाली कमेटी में थे तो उस वक्त भी कई लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन कामरान खान टेसोरी थे जो मुसलसल जिन्होंने उनका साथ दिया। हमें वो याद है वो दिन के जब उनके घर पे डॉक्टर कामरान खान टेसोरी के घर पे हम पहुंचे थे और वहाँ पर बाहर कारकुनों की लाइन आए थे मुख्तलिफ। अब कारकुनों को लाया गया था या बुलवाया गया था या वो प्री प्लान था, हमें मीडिया को बुला के, और कारकुनों ने नाराबाजी की कि वो हमने उनके सोट भी लिए। कारकुनों ने कहा जी कामरान खान टेसोरी साहब जो है एमक्यूएम के लिए बहुत मुखलिस हैं, इन्होंने हमारे घरों पर राशन भिजवाते थे, असीरों का ख्याल करते थे, शुहदा का ख्याल करते थे। ये हमसे सोट करवाए गए थे, एक पैकेट बनवाया गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त कामरान खान टेसोरी के घर पर मैं भी मौजूद था, गालबन रफ़ीक आज़ाद साहब अल्लाह ताला उन्हें नसीब करे इंतकाल कर गए, वो भी थे, शान नवाब भाई भी थे और 3-4 रिपोर्टर और भी थे। वो हम उनके घर पे थे, मौजूद थे और ये बात की गई थी। और उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो है वो भी वहाँ पर पहुँच गए। तो कहने का मकसद ये है कि उन हालात में भी दोनों जो ये रहनुमा हैं इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा आपस में रही है, और यही वजह है कि एक कदम भी जो है गवर्नर सिंध चलने से पहले डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से मशवरा करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की जो है उनके जितनी सियासी ज़ाहिर सियासी एक तवील अरसा जो है वो उन्होंने बल्दिया उज़्मा के भी मज़े भी लिए, वजारतें भी ली। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि उनके पास कोई मालूमात नहीं है, एमक्यूएम का भी इंसाइक्लोपीडिया है, तो वो उन्हें ब्रीफ भी करते हैं। और आज कामरान खान टेसोरी साहब जो बेहतरीन मुकर्रर बेहतरीन शोरा बयानी है उनकी, उसके जो है पीछे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का भी याद है। तो आज जो बात उन्होंने की आफाक अहमद के हवाले से, नाम तो नहीं लिया, इशारा कर दिया, तो इससे बात वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि ये जो सफ़ेद परचम के हवाले से जो एहतजाज किया जा रहा था, इसमें पीपल्स पार्टी को तो ख़तरा हो ना हो, डंपर को जो मालिकान हैं उनको भी शायद एक मखसूम के हवाले से एहतजाज था, लेकिन सबसे ज़्यादा एमक्यूएम पाकिस्तान को ख़तरा था। वजह यह थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए जो महाजर आबादियाँ हैं, महाजर आबादियों में जो उन्होंने अपनी मुहिम शुरू की हुई है, फिर हो सकता है आने वाले इलेक्शन में उन्होंने अपनी तैयारी भी करनी है। तो इनकी आफाक अहमद की जो बढ़ती हुई मकबूलियत थी, फिर सेंट्रल के इलाके में उनकी चौकिंग, पेना फ्लैग, पम्फलेट, ये वो और ये तमाम शस्के जो थे, उसके बाद जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है अपनी थोड़ी सी जो सैलरी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अपना जो सियासी कैरियर, सियासी जो मुस्तकबिल है वो जो है नज़र नहीं आ रहा था और काफ़ी जो डामाडोल था। फिर कामरान खान टेसोरी जिस तरीके से उन्होंने गवर्नर हाउस में डंपर के जो हादसा में जो वाक़यात में जो अफराद जाँ बाग, उनके घर वालों को बुलाया गया, तो ये तमाम चीज़ें उस ऐलान के बाद हुई हैं जब आफाक अहमद ने सफ़ेद परचम का जो ऐलान किया।
तो ये मामला जो हैं आज डॉक्टर फारूक सतार को मेरे पास, मैं जो कि मौके पर मौजूद था, मैं खुद आई विटनेस, तो मैंने ही सवाल किया था, मेरे सवाल का ही जवाब दिया डॉक्टर फारूक सतार ने। लेकिन चूंकि आजकल मैंने ये नोट किया है कि यूट्यूब पर एक पॉलिसी चल रही है कि हम कोई क्लिप कहीं लगाते हैं तो वो क्या होता है कि चैनल हमारा मोनेटाइज है और उस पर जो है हमें व्यूवर्स भी आ रहे थे, लेकिन अचानक जो है ना एक रेड जो है वो निशान आ जाता है और कहा जाता है कि आपने जो है इसकी जो है वायलेशन की है, वायलेशन में आ जाता है। तो इसलिए मैंने क्लिप जो है वो आपके सामने नहीं लाया, लेकिन मैं खुद चूँकि वहाँ पर मौजूद था और मैं खुद आई विटनेस इन बातों का कि डॉक्टर फारूक सतार ने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा किया, तो इससे मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि मेरे ख्याल में MQM पाकिस्तान और गवर्नर सिंध इमरान खान रिसोरी और डॉक्टर फारूक सतार जो हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसी यही वजह थी कि शायद जो है रिमोट कंट्रोलर से कहा गया कि आप बस प्लग खींच लें और उसके बाद जो है जब प्लग खींचा जाता है तो बड़े बड़े जो हैं वो खामोश आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है सर जैसा आपने कहा। तो मेरे ख्याल में ऐसा मामला भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो भी था, जैसा भी था, मैं बार बार यह कहता हूँ कि अगर मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा है, कराची के अमन के लिए अच्छा है, तो शायद उन्होंने अच्छा फैसला किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई गलत फैसला किया, या मैं सिर्फ एक बेंगा सहाफ़ी आपको बता रहा हूँ। फिर बात आती है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की कि जो उन्होंने एक अपना कैनाल्स के हवाले से जो दो टोक मौक़िफ़ है, जिससे कि डॉक्टर फारूक सतार ने आज उसको उस मेरी बात को, सवाल को जो है बिल्कुल गोल मोल कर दिया। लेकिन बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन जो है इस मामले पे जो है बड़े सख्त जो है वो मौक़िफ़ रखते हैं। अपने कारकुनों भी हिदायत कर रहे हैं कि वो जो है इस कैनाल के मसले पर जो है वो धड़ाधड़ एहतजाज में शरीक हों। आज इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ शाहराहों पर जो है वहाँ पर ड्राइवर्स की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, गुड्स एसोसिएशन या लोकल जो कोचेज़ चलती हैं या जो बैतुल सूबाई, उनके जो है ग्रुप्स में चल रहा है कि भाई आप जो है मुसाफिरों को कहा जा रहा है कि उतारा जा रहा है और गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड के ऊपर, रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं और ट्रेनें तक जो है ये भी इतलात मौसूल हुई है कि मुख्तलिफ ट्रैक भी जो है वो रोके गए हैं। तो ये एहतजाज जो है बहुत ज़्यादा आगे जो है वो तूल पकड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है काफ़ी मामला संगीन होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं या जो उनके वफा परस्त हैं, उनके लिए भी काफ़ी मसाइल सामने आ सकते हैं कि जहां अगर पीपल्स पार्टी अपना रियासती ऑपरेशन करती है या पीपल्स पार्टी जिस चीज़ में हैदराबाद में जलसा किया, इसी एहतजाज के पेश नज़र अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाने के लिए शर्जील अनवर मेमन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे लाडले तरीन जो हैं वज़ीर हैं, जिनकी पीपल्स पार्टी में कुर्बानियाँ हैं या नहीं हैं, MRD के तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त की जो पीपल्स पार्टी है उसमें अगर देखा जाए तो शर्जील अनवर मेमन जो है इंतहाई पावरफुल वज़ीर समझे जाते हैं, सीनियर तरीन वज़ीर हैं। तो उन्होंने अपने इलाके में जो है एक बार फिर अपने सियासी वफादारी का सबूत देते हुए एक जलसा भी किया और बड़ा भरपूर जलसा करके, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस स्पेस के अंदर जो है सख्त जो है अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कैनाल के मामले पे। लेकिन जो सिंध की आवाम है, सिंध का जो हारी है, सिंध का जो मेहनत कश है, किसी भी कौम को जो सिंध का रहता है, वो अब सवाल यही कर रहे हैं कि वो बात तो ठीक है लेकिन ये बात सब वाज़ह नहीं हो रही कि दस्तखत वाला जो मामला है वो काफ़ी हसास है, उस पर कोई पॉलिसी जब तक नहीं आती तो ये एहतजाज शायद चलता रहेगा। लेकिन इन अगर गिरफ्तारी इनकेस अगर रियासती ऑपरेशन होता है या मुख्तलिफ जो है सियासी जो है हरबे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है वो कानून भी उनके हाथ में होता है, बशर से ज़्यादा सरकारी मशीनरी भी उनके हाथ में होती है। तो जहाँ कौम परस्तों के ख़िलाफ़ या उन जमातों के ख़िलाफ़ या JDA के ख़िलाफ़ जो उनके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं वहाँ ऑपरेशन होगा, तो बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं या जो उनके वफा परस्त हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन ऑपरेशन हो सकता है। और मेरे ख्याल में वो ज़हनी तौर पे तैयार भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों भी ऑपरेशन भी हुआ लेकिन ज़मानतें उनकी हो गई, वकला की बहुत बड़ी टीम उनके साथ है। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में अगर सूबा सिंध के अंदर इन एहतजाजों, इन तहरीकों के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन होता है तो उसमें बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं वो सफ़े अव्वल में होंगे और उन्हें जो है बुरे तरीके से जो है उन्हें रियासती ऑपरेशन के खिलाफ भी किया जाएगा। यही थी आज की खबरें और कोशिश करता हूँ कि मज़ीद भी चीज़ें आपके सामने लाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस की इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।